नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से इतिहास का चैप्टर 2 का कुछ वीडियो आपके सामने इससे पहले भी मैं अपलोड किया था और आज आगे बढ़ते हैं। आज हमारे जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। यदि आप सही ढंग से देख लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज का इंपॉर्टेंट जितना ये क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार एग्जाम में ये पूछेगा ही। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। तो उनके बारे में वर्णन करने से पहले आप ध्यान समझिएगा। कार्ल मार्क्स ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए, ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं और डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, वो एक वकील थे। कार्ल मार्क्स बचपन से ही दार्शनिकों का, उनके लेखकों का, बहुत सारे समाज सुधारकों का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्होंने गरीबों के पक्ष में अर्थात मजदूरों के हित के बारे में बचपन से ही, जब से अपना होश संभाले तब से ही उन लोगों के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया था। कार्ल मार्क्स जब इनसे उभरकर आगे बढ़े, इन्होंने समाज की दुर्दशा से सुधारने का काम किया। इन्होंने मजदूरों को जागृत करने का काम किया। कार्ल मार्क्स का शादी उनके बचपन के मित्र जेनी के साथ 1843 ईस्वी में होता है और शादी के बाद ये पेरिस चले जाते हैं। वहां इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से होती है और 1844 में, और फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात के बाद उनसे प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर 1848 में इन्होंने एक पुस्तक को प्रकाशित किए जिसका नाम पड़ा, जिसे आधुनिक साम्यवाद का या साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित ऐसे कह सकते हो कि जब 1844 में, या यहां से चलते हैं 1843 से शुरू से चलते हैं। कार्ल मार्क्स जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक वकील थे। उन्होंने अर्थात कार्ल मार्क्स का विवाह 1843 ईस्वी में अपने बचपन के दोस्त जेनी के साथ हुआ और शादी के बाद वह पेरिस चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक दोस्त से, फ्रेडरिक एंगल्स से होता है और उनसे मुलाकात भेंट करने के बाद उन्होंने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। आपसे पूछा जाएगा, बताइए साम्यवादी घोषणा पत्र कब तैयार हुआ? तो आप कहिएगा 1848 ईस्वी में, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने इसके बाद घोषणा पत्र जब तैयार किए तो इन्होंने मजदूरों को एकजुट होने का काम किया, मजदूरों को एकजुट करने का काम किया। ठीक है, बैठो। तो और मजदूरों को एकजुट करने के, मजदूरों के हित की बात करने के काम किया। उनका कहना था, जब फ्रेडरिक एंगल्स से मिले, आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि बताइए कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? तो हीगेल होगा। ठीक है, हीगेल के विचार से क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने मजदूरों की स्थिति के बारे में क्या क्या चिंतन करना प्रारंभ किया। कार्ल मार्क्स कहना था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, अर्थात श्रमिकों को अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। उनका मानना था कि श्रमिकों को अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं खोना है, उन्हें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ।
अर्थात उनका कहना था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुमको पाने के लिए पूरा विश्व है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे एक गरीब आदमी क्या खो सकता है? कुछ नहीं खो सकता। उसको क्या गाड़ी घोड़ा, जिसके पास खेत पथारी नहीं, क्या है? अभी कुछ नहीं है। लेकिन यदि जीत गया है ना, तो तुम्हारा क्या करे, राज करोगे, इनका मानना था। कार्ल मार्क्स का मानना था कि, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, आप समझ जाइएगा। इनका कहना था, जैसे इसके पिछले के वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, यूटोपियनवादी, अर्थात यूटोपियनवादी किसको कहा गया था? स्वप्नदर्शी को। स्वप्नदर्शी किसको कहा गया था? जो सपना दिखाकर मतलब छोड़ दिया गया था, जो अक्सर कहां के थे? फ्रांस के थे, है ना। तो ये एक स्वप्नदर्शी नहीं, स्वप्नदर्शी मतलब ये स्वप्नदर्शी नहीं हुए। मतलब स्वप्नदर्शी कब होते? हम कह रहे हैं, मान के चलो एग्जांपल दे रहे हैं, देखो जी आप लोग हम मेरे पास पढ़िए, हम आपका ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया काम कर देंगे, और नहीं करें, है ना, आपका रिजल्ट हम बढ़िया दिलवा देंगे, और नहीं दिलवाए, क्या कहोगे? ये सर कैसे थे, सपना दिखाकर छोड़ दिए, बोले कि हम पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे, आप पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे, और जब ये हो गया तो बोलते हैं कि, मतलब समझ रहे हो ना, ये स्वप्नदर्शी ये नहीं हुए। इन्होंने मजदूरों को कहा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए विश्व है, विश्व पर तुम राज करोगे, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया का मजदूर एक होने वाला है, नहीं हुआ बेचारा। इन्होंने 65 साल तक, है ना, 1818 में जन्म हुआ है, 65 साल तक, अर्थात 1883 तक दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक होने वाला नहीं है। और 65 साल तक ये कहते रह गए, और अंततः इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है, मैं अभी ये बता रहा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1883 में मृत्यु हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इनका मानना था कि जो इतिहास है ना, इनका मानना था मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जब तक वर्ग में एक दूसरे से लड़ाई नहीं होगा, जब संघर्ष नहीं होगा, तो बराबरी नहीं आएगा। इन्होंने आदिम समाजवादी युग से समाजवादी युग तक के इतिहास को 5 वर्गों में बांटा। आदिम, देखो मैं क्या कह रहा हूं, आदिम साम्यवादी, आदिम जो आदि मानव था, है ना, लोग पेड़ के छाल पर पहन के रहता था, है ना, और ऐसे बिना भेदभाव कुछ नहीं होता था, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं होता था, उसको आदिम मानव, है ना, साम्यवादी कहा गया। आदि मानव सब बराबर होता था, सब यदि केला के पत्ता लपट ले तो सब केले के पत्ता लपट ले, है ना। अभी जैसा ना है, उस समय साम्यवादी तो उसी समय, अभी से बढ़िया उसी समय था, इनका मानना था, है ना। अभी ने 6 पॉकेट लाइन जींस लटके ले, तो पजामा यहाँ फटल है तो जींस यहाँ फाड़ दिया है, वैसा पहले नहीं था। सब यदि केला का पत्ता लपेट ले तो सब केले के पत्ता लपेट ले, सबसे एक समान। देखो हम लोग, ये इनका मानना था। हम लोग सोचा जाए समाजवादी साम्यवादी क्या है, इसमें बता चुका हूं। इससे पहले हम लोग से अच्छा तो क्या है? मनुष्य, पशु पक्षी है। जैसे मैंने कहा एक बिल्ली, जो बिल्ली के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, या फिर लेते हैं कौवा। क्या कोई कौवा में ऐसा होता है कि कोई कौवा कहता है कि हम बड़ा है, हम गोर है, हम काला है, मेरे पास इतना पूंजी है? नहीं। कौवा क्या करता है? उसको जिस पेड़ पर जिस डाली पर उसको घोंसला बनाना होता है उस पर बना ले। दूसरा कौवा कहेगा हम ही बनाएंगे, तुम भी बना ले। तीसरा कहेगा नहीं, हम 2 जगह बनाएंगे, तो 2 जगह बना ले। ऐसा है मनुष्य जैसा कि मेरा 10 तल्ला है, तुम्हारा झोपड़ी है। ऐसा कौवा बना लेता है कि 10 घोंसला हम बना लेते हैं, एक घोंसला हम रहेंगे और 9 घोंसला भाड़ा पर लगा देंगे। ये भाड़ा पर लगा दिए हैं, और लिए तुम हमारा दाना पानी ला देना, हमारा जो है ना छोटा छोटा बाल बच्चा है खाएगा। ऐसा है, होता है? बोलो ना, कौवा में ऐसा होता है? पक्षियों में होता है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन मानव में होता है। यदि 10 तल्ला बना लिए, 5 तल्ला बना लिए, तो 3 तल्ला 4 तल्ला लगेगा भाड़ा पर, है ना, रेंट किराए पर लगा देंगे। 1 तल्ला 2 तल्ला में रहेंगे हम, और से आमदनी होगा, बाल बच्चा पोसाएगा। क्या ये समाजवादी है? समाजवादी व्यवस्था है? समाजवादी क्या कहता है? सबको आपस में क्या करना? एक समान रखना, बराबरी रखना। यही तो चाहते थे कौन? कार्ल मार्क्स, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो उन्होंने आदिम समाजवादी से लेकर समाजवादी युगों तक उन्होंने 5 वर्गों में उसको क्या किया? इतिहास को 5 वर्गों में व्यक्त किया। पहला है, बाबू ध्यान देना, हालांकि एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, एग्जाम में क्या लिखना है मैं बताऊंगा फिर से। आदिम साम्यवादी युग, उन्होंने कहा आदिम साम्यवादी।
आदिम साम्यवादी युग। उसके बाद उन्होंने कहा दास्ता का युग, समझाता हूं उसको, आदिम साम्यवादी युग। उसके बाद उन्होंने कहा दास्ता का युग, दास्ता का युग, ठीक है। आदिम साम्यवादी, दास्ता का युग, सामंती युग, सामंती युग। उसके बाद उन्होंने कहा पूंजीवादी युग। उसके बाद उन्होंने कहा समाजवादी युग, ध्यान दीजिएगा। इन युगों को उन्होंने देखा। अब क्या मानना, इनके विचार में उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हम इतिहास को 5 चरणों से देखते हुए आ रहे हैं। पहला था आदिम साम्यवादी युग, दूसरा था दास्ता का युग, तीसरा था सामंती युग, चौथा था पूंजीवादी युग, है ना, पांचवा था समाजवादी युग। क्या है सर, इसके बारे में बताइए ना। आदिम साम्यवादी युग, उस समय का जमाना, जब मैंने क्या कहा, जब आदमी सब एक समान था, आदि मानव के जैसा था, केला के पत्ता लपेट कर, है ना, वृक्षों की डाली पर सो जाता था, वृक्षों के पत्तों पर लपेट कर अपना, है ना, चलता था, बुलता था, सब एक समान था, सबका वस्त्र एक समान थे, है ना। लेकिन अभी नहीं, उस युग को क्या कहा जाता है, साम्यवादी युग। दूसरा आया दास्ता का युग। दास्ता का युग क्या हुआ, आदमी विकसित हुआ। दास्ता का मतलब क्या होता था, एक आदमी दूसरे आदमी को पकड़ के बेचने लगा, दास बनाने लगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, बताइए दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहां था, लिस्बन था, ठीक है, पुर्तगाल के, है ना, लिस्बन था। तो ध्यान दे, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, है ना, यानी लिस्बन आता है, लिस्बन दास्ता का केंद्र। तो वहां पर होता क्या था, आदमी को पकड़ लिया, ले आके, जैसे हम लोग बकरी यार रखते हैं ना, खसी पाटा बांध कर रखता है, सिकल लगा, उसी आदमी को सिकल में लगा कर रख लिया है। अब गया, बोली लगा 5,000 10,000, तुमको जो आदमी पसंद आया, पुरुष है पुरुष, महिला पसंद आया महिला पसंद, उसको वहां से खरीदो, ले जाओ घर पर काम कराओ, नहीं करेगा तो मुझो, उसको किराया उराया कुछ नहीं देना है, तुम खरीद लिया 5,000 में 10,000 में। सोचो उस जमाना में पकड़ के बेच देता। तो उस जमाना का आदिम साम्यवादी के बारे में बताए, दास्ता के बारे में बताए। उसके बाद आया सामंती युग। सामंती युग, इसमें जिसको कहा गया जमींदारी समझते हैं ना, जमींदारी आया। उसके बाद इन्होंने कहा ये जमींदारी व्यवस्था दे दिया पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म। पूंजीवादी व्यवस्था में बताया, पूंजीवादी यानी क्या हो, उत्पादन की शक्ति पर समाज का अधिकार ना होकर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, है ना, पूंजीवादी शासन व्यवस्था कहलाता है। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, पूंजीवादी में सब समान रहेगा, वो समान रहेगा, वो समान रहेगा। अच्छा बताओ, स्कूल में हम लोग पढ़ने गए हैं, ठीक है, कोई पहन ले है सिंपल ड्रेस पहन ले है, कोई नो पॉकेट वाला जींस पहन ले, 6 गन्ने लटकल है, 5 गन्ने लटकल है ना। तो आपको बताना पहले, मैं इस स्कूल में सबका ड्रेस एक समान है, स्कूल में सबका ड्रेस एक समान है। एनो देख रहा है, एनो हमरे जैसा है, एनो देख रहा है हमरे जैसा है, आगे में हमरे जैसा है, पीछे भी मेरे जैसा ही पहने हुआ है, सब एक समान है। तो बोलो कैसी व्यवस्था ये है, समझ आ रही है, पूंजीवादी समझ आ रही है, सब समान है। लेकिन हमने कहा कि इधर देखे तो 6 जींस वाला है, इधर देखे तो 9 जींस वाला है, उधर देखे तो फटल जींस वाला है ना, इधर देखा बेचारा इतनी सिंपल हाफ पैंट पर बैठा हुआ है। तो बताओ कैसी व्यवस्था है, क्या सब समान है, सब समान नहीं है। पूंजीवादी समाजवादी समझ में आ गया क्या। चलो, तो इन्होंने कहा कि मैं ये समाजवादी व्यवस्था समझ में आ गया। तो ये हमें 5 चरणों में इतिहास में इन्होंने बांटा, और इन्होंने कहा कि छठा मार्क्स के अनुसार अब छठा चरण आने वाला है। क्या हो गया, मार्क्स के अनुसार अब छठा चरण आने वाला है, जिसमें वर्ग विहीन समाज की क्या होगी, स्थापना होगी। छठा जो चरण आएगा वर्ग विहीन समाज होगा, अर्थात वर्ग विहीन, कोई वर्ग नहीं होगा, सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किसका कहना था, कार्ल मार्क्स का, ठीक है। कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन, उसने कहा वर्ग विहीन समाज की तभी स्थापना होगा जब वर्ग संघर्ष होगा। क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा। तो कार्ल मार्क्स द्वारा इन्होंने, आपका एग्जाम में आता है कि कार्ल मार्क्स के, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो सिद्धांत में आप ये नहीं लिखिएगा, याद है कि कहिएगा इन्होंने क्या कहा दिया कि हम अपने इतिहास को देखते आए हैं, जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा तब तक इतिहास में नया परिवर्तन नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि मैं 5 है ना चरणों से देखता आया हूं इतिहास को। ऐसे अब के क्या होगा, आएगा समाजवादी
युग, और इसके बाद एक और फिर जब इसके बाद जो होगा, जो आने वाला भविष्य है समाजवादी के युग के बाद, फिर जो आएगा वो क्या होगा? साम्यवादी होगा। अब साम्यवादी क्या होगा सर? साम्यवादी युग आएगा। कैसे आएगा? सो एग्जांपल से समझ लीजिए। साम्यवादी, आदिम साम्यवादी था, सब पहनावा ओढ़ावा क्या था? समान था, एक समान था, है ना। केला के पत्ता से झपकर रखते थे, कपड़ा एकदम नहीं एक बराबर था। अब उनका मानना था कि फिर आएगा वो है शुरुआते वाला, ये वाला फिर आएगा। अब देखो एक नजर उठा के, है ना, बड़े बड़े शहरों में अब महिलाओं का ड्रेस देख चुका है। अब उसका लगता है कि पहले साम्यवादी, अब लगता है आइए जाएगा, उसका आधा बदन ऐसे ही रहता है, समझ लो ना। हाँ सही बात है, ठीक है। तो लगता है कि कार्ल मार्क्स का कहना क्या है? सही हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब था। तो मार्क्स ने क्या किया? सिद्धांत दिया, 5 सिद्धांत दिया बाबू, आपको यही सिद्धांत लिखना है। पहला सिद्धांत था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा था राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो चलिए आपको लिखना क्या है, इसको हल्का सा मैं साफ करूं, हल्का सा देख लीजिए आप, मैं इसको मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इनका मानना था, तो मैं इधर हल्का सा इधर लिख देता हूं। इन्होंने 5 सिद्धांत क्या दिया, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या, ये समझ में आया क्या? यदि आपको समझ में आ गया तो आप लिखने के प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना, इतना आदत नहीं रहेगा आप लोगों से, ठीक है। आपको लिखना क्या है, मैं जितना जिगनी बताया वो, और 5 जो सिद्धांत में लिख रहा हूं इसको आपको लिखना है, ठीक है। पहला था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, नहीं, पहला था द्वंदात्मक भौतिकवाद, यस, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंदात्मक होता है, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पहला था। पूछा गया कार्ल मार्क्स जी ने सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पहला क्या बोलिएगा? द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दूसरा क्या सिद्धांत था? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा, पहला क्या मैंने कहा? द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ठीक है। आप एक एक करके इसको 2 बार 3 बार कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा। पहला फिर से द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल का सिद्धांत। और ये 5वां आप याद रखिएगा, राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना, राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। चलिए, यही आपको एग्जाम में लिखना, बोर्ड के एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा और इसी को आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से शुरू से क्या लिखेंगे सर, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स अपने बचपन के मित्र जेनी के साथ 1843 में शादी किए, और 1800 शादी करने के बाद वो कहां चले जाते हैं? पेरिस चले जाते हैं। वहां मिलते हैं किससे? अपने एक दोस्त से मिलते हैं, फ्रेडरिक एंगल से मिलते हैं, और दोस्ती हो जाता है। और उनसे मिलने के बाद उन्होंने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया, है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है।
इनका कहना था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा क्या है, विश्व है। ठीक है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में किया। इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है, बताइए समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1867 में। दास कैपिटल पूछ रहा हूं, 1867 में। आपसे पूछा जाएगा, बताइए साम्यवादियों का घोषणा पत्र प्रकाशन कब हुआ? तो 1848 में। या समाजवाद का जनक किसे, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है। तो अब इतना हो गया। उसके बाद आप लिखिएगा कार्ल मार्क्स का कहां तक पूछे, प्रकाशन किया 1867 ईस्वी में, क्या चीज का? दास कैपिटल का, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। कार्ल मार्क्स का मानना था कि मानव का इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उसके बाद आपको लिखना होगा तो वो छोगा लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद कहना है कि इनका कहना था कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगा, जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा, अर्थात एक दूसरे से क्या होंगे, लड़ेंगे नहीं, है ना। तो इस तरह से उसके बाद इन्होंने 5 सिद्धांत आप लिखिएगा, तो 5 सिद्धांत यही लिखिएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल एवं अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, राज्य एवं वर्गहीन की स्थापना। बस, है ना। ये था कार्ल मार्क्स का। ये सारे क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद फिर मैं आगे का क्लास में, इसे पिछले भी मैं बता चुका हूं, इतिहास के कुछ वीडियो है, अपलोड है। और उसके बाद मैं रूस की क्रांति बताऊंगा, है ना। आज इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, ताकि, है ना। और आप कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, कमेंट में पूछें। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, और आप मनोबल लाइक करते जाइए, मेरा मनोबल बढ़ाते जाइए, उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने, है ना, लाता रहूं। मिलता हूं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।